ये वीडियो है सारे एनआईडी वाले बच्चों के लिए जो मुझसे पूछते रहते हैं डीएम कर करके और कमेंट्स कर करके डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आज सबको आंसर करेंगे बिकॉज आई थॉट व्हाई नॉट, it might help you guys. First question is, hey, can you make a video on how to make a portfolio in order to get into filmmaking in NID? तो बेसिकली फिल्म मेकिंग में या किसी भी पोर्टफोलियो में इन NID जो मैंने किया था वो क्या किया था कि वैरायटी ऑफ काम दिखाया था कि सिर्फ एक टाइप का काम नहीं है। अगर फिल्म मेकिंग भी कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स का, कि पोइट्री भी एक्सप्लोर कर रखी है, मोन्टाजेस भी एक्सप्लोर कर रखे हैं, फिक्शन भी एक्सप्लोर कर रखा है, डॉक्यूमेंट्री भी। तो ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनराज ऑफ फिल्म मेकिंग, वैरायटी दिखाओ एंड दिखाओ कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को याद है क्या बहुत सारा वैरायटी ऑफ काम था, यहाँ तक कि मैं वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर से एनिमेशंस भी बनाती थी, तो वो भी डाल दिया था मैंने। जितना भी क्ले का काम है, जितना भी एनिमेशन का काम है, जो भी फिल्म या वीडियो जो भी बनाई थी वो सब मैंने डाल दिया था, सब कुछ। तो वैरायटी डालो, लेकिन हाँ क्वालिटी भी होना चाहिए काम में, सिर्फ क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी काम भी डालो, ठीक है। 10 काम की बजाय 8 काम डालो, लेकिन क्वालिटी मैटर्स। क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा इतने हज़ारों पोर्टफोलियोज़ में से तुम्हारा देखने के लिए। इफ़ दे आर गिविंग यू टाइम, तो उतने टाइम में यू हैव टू send a lasting impression on them. So that is about portfolio. Number 2, how much is average salary package is offered to MDes textile design students of NID Ahmedabad? तो ये बहुत वेरिएबल है, इसका कुछ फिक्स्ड वो नहीं है कि ये इतना का इतना ही मिलता है। किसी साल अलग अलग, मतलब हर साल अलग अलग कंपनीज आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत वेरी करता है ये चीज़। तो मैं ऐसे आंसर करके आपको कोई मतलब बहुत होप नहीं देना चाहती, क्योंकि हर साल वेरी करता है और मतलब हर बच्चे पे डिपेंड करता है। मतलब इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन and the company, so it's very subjective. But yeah, a lot of companies come for the placement rounds in NID, and particularly for industrial design, that is textile product, etc. It is very good, the placements are good. So yeah. Number 3, what stream are you pursuing? So I am pursuing filmmaking, that is the course name is Film and Video Communication, FVC, and I am currently doing my graduation project. I am editing it, and after that I'll hopefully graduate next year. Where to find previous year question papers, because there are only question paper available. क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, उनका ऑनलाइन वाला वो ले सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स। वो काफ़ी हद तक जो पिछले साल के क्वेश्चंस है उसी पे आधारित होते हैं, तो वो ले सकते हो। या फिर NID की वेबसाइट पे भी आई थिंक है क्वेश्चन पेपर्स। आई विल लुक फॉर इट, एंड इन केस आई फाइंड समथिंग आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन as well as in a pinned comment in this video only. Okay. Hi, could you let us know the rules and regulations of the hostels in NID? 11 बजे का कर्फ्यू टाइम है, उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप निकल नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद मतलब हाँ इंस्टीट्यूट में रह सकते हो, हॉस्टल का ऐसा सच, क्योंकि कई लोग मतलब रात भर काम करते हैं इंस्टी में रह के। जो इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब गेट के अंदर तुमको 11 बजे से पहले हो जाना है, वरना वो आईडीज़ वगैरह देखते हैं। अगर 12 बजे 1 बजे आ रहे हो तो आईडीज़ वगैरह देखते हैं और गेट पे लिखते हैं, ऐसा सब होता है। इट्स एडवाइजेबल कि 11 बजे तक अंदर चले जाओ। और दूसरी चीज़, हॉस्टल का सच कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ पूरी रात गायब हुए तो फिर वो पूछेंगे कि कहाँ थे। और हर मतलब अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो बहुत डेडिकेटेड आंटीज़ रखी हुई हैं उन्होंने देखने के लिए कि तुम रूम में पहुँचे या नहीं। एनी बजट लैपटॉप you use for film editing, please share some insights on the tools of editing for beginner. ये editing के tools मैं तो Premiere Pro पे करती हूँ, After Effects और यही सब Adobe के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हूँ। बट हाँ अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो आई थिंक VN सबसे बढ़िया है। VN मतलब मैंने जितना यूज़ किया है VN सबसे बढ़िया है। अगर मैं स्टोरीज़ वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ कभी कभी VN, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू आर गोइंग लाइक फुल मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग चाहिए तो इट इज़ nice if you do it on Adobe, Premiere Pro, After Effects, Photoshop, ये सब एक्सप्लोर करना चालू करना चाहिए। और लैपटॉप, सो आई यूज़ द डेल का G7 लैपटॉप, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है और वो एडिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स क्योंकि बहुत रैम वगैरह खाते हैं तो कोई अच्छा ही लैपटॉप में चलते हैं, वरना हैंग होता रहेगा, इसलिए देख के लेना। डेल इज़ गुड,
Delhi is very good. Next is, can you please tell me step by step how you study in drop year completely from zero? Please please please. Okay, drop year जब मैंने लिया था तो मैं फेल हो चुकी थी सारे ही एग्जाम्स में, तो मेरे में वो जोश था कि अब तो मेरे को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है। जो जोश अभी मेरे अंदर कंटेंट क्रिएशन को लेके है ना कि करना ही है, वैसे ही उस टाइम पे था कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो जब वो जोश आ जाता है ना, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। सेकेंडली, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूबर्स को पूरे दिन देखती रहती थी और ड्राइंग करती रहती थी, तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हर समय जहाँ पे भी जा रहे हो स्केचबुक कैरी करो, ये मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ। ट्राई टू कॉपी योर फेवरेट आर्टिस्ट, ट्राई टू कॉपी देम इन योर फ्री टाइम, क्योंकि जब तुम कॉपी करोगे तभी तुम जान पाओगे कि हाँ क्या हो रहा है अभी, क्या आर्टिस्ट अभी करंटली क्या कर रहे हैं, तो और तुम क्या ऐड कर सकते हो अपना नया। बट हाँ, प्लेजराइज मत करो उनका काम, अपना काम बोल के मत, मतलब पोस्ट वगैरह मत करो। अगर कर रहे हो तो इंस्पायर्ड बाय ऐसे लिख दो कैप्शन में। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब रेगुलर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते रहो, मतलब जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं कुछ भी, ये लाइट ड्रॉ करो, ये झाड़ू ड्रॉ करो, कुछ भी मतलब सब कुछ ड्रॉ करते रहो। और उसके बाद जब वो मसल मेमोरी में बैठ जाएंगी चीज़ें, तो धीरे धीरे तुम इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि ड्राइंग इज़ योर लैंग्वेज इन एन एग्जाम लाइक NID। तो यही चीज़ है। और निफ्ट में तो और ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा देखते हैं निफ्ट में, कि तुम्हें को कलरिंग आती है क्या, तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ड्राइंग वहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके स्किल्स बिल्ड की, ऐसी स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही होती जाती है। ड्राइंग इज़ अ स्किल, एंड इफ़ यू आर नॉट नेचुरली, तुमको ड्राइंग नहीं आती है, मेरे को हल्की फुल्की आती थी नेचुरली, मतलब आई हैड फाइन आर्ट्स ऑल्सो इन माई स्कूल, और बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट था। लेकिन अगर आपको नहीं आता है बाई चांस, तब भी देयर स्कोप फॉर यू, डोंट वरी, इट्स अ स्किल एंड इट कैन बी लर्नड। सो यही करो। इसके बाद जो रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स, ये सब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अपने दिन को डिवाइड करो। अगर ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो भाई पूरा दिन है तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसको दिन को डिवाइड करो कि आधा दिन मे बी कैट के लिए, क्रिएटिव उसके लिए, पूरा ड्राइंग के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है, आधा दिन गैट के लिए, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे दिन को डिवाइड करो और करते जाओ। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने सीख ली चीज़ें, लेकिन अगर रिवाइज ही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उन सीखी हुई चीज़ों का, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरली सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होते हैं, तो जनरल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अवेयर रहो अपने सराउंडिंग्स को लेके। मैंने पहले भी बताया, एक करंट अफेयर्स का शो है भुवनेश सर का, क्लास 24 करके, आई विल पिन इट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वहाँ पे जाके हर रोज़ का तुम लेसन लो। और एक और है नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये दो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी मेरे को बहुत हेल्प किया था, और आज भी दे प्रोड्यूस एक्सीलेंट कंटेंट ऑन करंट अफेयर्स एवरी डे। तो वो द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स, इन सबको एनालाइज करके और बेस्ट न्यूज़ लेके आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम और भुवनेश सर का क्लास 24 जाके देखो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, अगर और कुछ डाउट्स हो तो पूछना कमेंट्स में, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें मैंने ये फॉलो की थी और हर रोज़ फॉलो की थी। ओके, नेक्स्ट इज़, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द एरिया नियर द इंस्टीट्यूट कैंपस। आई मीन, आर देयर मार्केट्स फॉर द डेली मटीरियल्स, रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लास, और डू वी हैव टू ट्रैवल फार टू परचेज मटीरियल्स? ओके, सो एक बहुत बड़ी मतलब NID के बाहर, अहमदाबाद, NID अहमदाबाद की बात कर रही हूँ, बाहर निकलते के साथ एक बहुत बड़ी स्टेशनरी शॉप है, रूपकला, बहुत बड़ी। उस पर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, ठीक है। जितना भी, जो भी असाइनमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है या इसके लिए रिक्वायर्ड है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। और वो सुबह से लेकर रात तक खुली रहती है क्योंकि एकदम NID के बाहर निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सब कुछ मिल जाएगा उस पर, आर्ट सप्लाइज़ में कुछ भी तुम ले लो, ठीक है। मतलब बाहर ही शॉप है यार। और एक शॉप अंदर भी है, नाइडस करके, उस पर बेसिक आर्ट सप्लाइज़ मिल जाता है, बेसिक्स, जैसे पेन, पेंसिल, ये सब, चारकोल स्टिक्स, इतना सब मिल जाएगा। लेकिन रूपकला पे सब कुछ ही मिल जाता है। तो हाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर, अनलेस कुछ बहुत स्पेसिफिक चाहिए हो, तब यू हैव टू गो, बट अदरवाइज सब कुछ मिल जाता है यार पास में। Currently, I'm in 11th and I am a PCM student. Recently, I got to know about NID and I wanted to prepare for that, but I don't know how to tackle it. Like, what should I do to get into NID? Should I join any coaching institute or what? Please guide me. भाई, कोचिंग बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए नहीं करती। मेरे लिए नहीं की थी ऑनेस्टली, बट एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कोचिंग जाके, कि हाँ ये करना है, ठीक है। एक ओवरव्यू लेने जा रहे हो तो ठीक है,
कोचिंग में, और बेसिकली टाइम बहुत जाता है ट्रैवलिंग में, आने जाने में, पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। तुमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ रिसर्च के लिए, इन सब के लिए टाइम नहीं मिलेगा, पूरे दिन कोचिंग में गुजर जाएगा। तो या तो वीकेंड बैच ज्वाइन कर लो ताकि ओवरव्यू भी मिलता रहे और तुम अपना पढ़ते भी रहो, लेकिन भाई देख के सोच समझ के करना, क्योंकि पूरे साल और बहुत सारे पैसों का मामला है। मेरे लिए वर्क नहीं किया था ऑनेस्टली। कैन वी यूज अल्कोहल मार्कर इन NID एंट्रेंस एग्जाम? येस यू कैन यूज, बट हर साल अलग अलग टाइप का पेपर आता है। आंसर शीट जो होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। मैंने 2 बार दिया, तो एक बार तो बहुत अच्छी शीट आ गई थी, मतलब एकदम थिक शीट थी वो, उस पर कुछ भी अल्कोहल मार्कर भी दिखेगा नहीं अगले साइड पे, ठीक है, बहुत अच्छी शीट थी। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि ऐसा पेपर आ गया जो कॉपियर पेपर नहीं होता, जो सिर्फ पेन चलता है, पेंसिल से काम कर सकते हो, अगर उस पर अल्कोहल मार्कर चलाओगे पूरा छप जाएगा अगली 3 शीटों पे, ऐसा था। क्योंकि अलग अलग टाइम पे NID पलटी मारता है, ठीक है, तो देख लेना वो चीज़। वैसे यूज़ कर सकते हो, आर्ट सप्लाइज पे कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। I had a doubt. I have done my bachelor's in commerce, so when will I be eligible to give entrance for masters in NID? Bachelor's करी हो तुम, eligible हो masters के लिए NID में। कई लोग engineering करके आते हैं, बहुत लोग ऐसे आर्किटेक्चर पढ़ के मतलब बैचलर्स किया होता है, तो यू आर एलिजिबल। एंड चेक ऑन द वेबसाइट ऑल्सो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा होगा। Okay, next is I have done my graduation in English, but I want to do my PG in interior designing, probably from NID. I am from a middle class family, also raised by a single mother. Do it, I have to take student loan. Okay, so if you have monetary constraints and your yearly income is below a certain level, then NID offers scholarship also. So you can just talk to the, once you get in, you can talk to the administration about it कि क्या am I eligible for it, एंड अगर तुम्हारी ईयरली इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे है तो तुम एलिजिबल होते हो। तो डोंट वरी एंड डोंट स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज योर इनकम इज़ नॉट दैट मच एंड यू विल हैव टू टेक अ स्टूडेंट लोन, ठीक है। तो NID में स्कॉलरशिप्स भी है, ठीक है। जस्ट क्लियर द एग्जाम, फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम फर्स्ट एंड देन यू कैन think about all these things later because there are scholarships. Good news. Chalo guys, then this was it for today. And if you want I can make a part 2 of this video, ठीक है। If you want, you guys can comment under this video also, and I'll make another video for you guys. I want this channel to be as helpful as possible to my audience, and it has to be a scrapbook of my life of some sorts, ठीक है। तो ये है मेरा इस चैनल के लिए एम। तो मैं इसे जॉनरा या कैटेगराइज नहीं करूँगी, लेकिन जो जो मेरे को पसंद है उस सब पे मैं वीडियोस बनाऊँगी, और अब ज़्यादा वीडियोस आया करेंगी। आई एम ट्राइंग एवरी सेकेंड डे आई पोस्ट अ वीडियो, अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो ऑन यूट्यूब, सो दैट इज़ द गोल। ओके, कमेंट करो क्या और क्वेश्चंस हैं, और मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में ले लूँगी उनको, ठीक है। चलो, ओके, बाय, सी यू टुमारो।